आप सबका सीजेडएमए क्लासेस में स्वागत है। आज हम आर्मी पेपर सेट नंबर 7वां करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, इसमें क्रम संख्या को पूरा करना है। तो एक आपकी सीरीज गिवन है। पहले क्वेश्चन में ये लिख रहा है 3, 5, 9, 15, 15 के बाद में यहाँ 23 है, इसके बाद में आपका खाली स्थान है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, पहला है 30, दूसरा आपका है 33, तीसरा आपका 48 है और चौथा आपका डी है 54। तो आप इसमें करेंगे क्या? सबसे पहले आप पता लगाएंगे, यहाँ देखेंगे सीरीज बढ़ रही है कि घट रही है। अब बढ़ रही है तो आप दो चीज़ होंगे हमारे पास में, बढ़ने में दो चीज़ें, एक तो प्लस हो सकता है, एक आपका मल्टीप्लाई हो सकता है। प्लस वाली सीरीज को कब आप चेक करेंगे? प्लस वाली सीरीज को तब आप चेक करेंगे जब धीमे धीमे एक सीरीज बढ़े, मतलब बड़ी तेजी के साथ आपका सीरीज जो है वो बढ़े ना। यहाँ अगर तेजी होगी तो आप मल्टीप्लाई चेक करेंगे, अगर और कोई तेजी होगी। और किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है, वर्ग में +1 हो सकता है, वर्ग में -1 हो सकता है। ऐसी सीरीजें बहुत सारी बनती हैं। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन सी सीरीज लग रही है। जनरली हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई। प्लस तब देखते हैं जब धीमे धीमे सीरीज आपकी आगे बढ़े। तो 2 यहाँ लिखा है, 3, 3 के बाद में 5, तो हमने कहा यहाँ 2 की वृद्धि है, प्लस का आपका 2 हो गया। 5 के बाद यहाँ पे 9 हुआ है, यानी कि 4 बढ़ गए। 9 से आपका 15 होता है, यहाँ 6 की वृद्धि है। 6 के बाद में 15 के बाद में यहाँ 8 जोड़िए तो 23 होंगे। इसका मतलब 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद आपका 2 और ऐड करोगे तो 10 होगा। 23 का 10 में एडिशन अगर करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा? 33 आएगा। यही आपसे पूछ रहा था। प्रश्न संख्या 1 हमारी क्या होती है? समाप्त होती है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या जो हमारी दूसरी है वो क्या लिख रहा है? उसने लिखा है, एक आपसे घनमूल पूछा है, इसको आप याद कर लीजिए। ये घनमूल किसका होता है? तो घनमूल ये आपका होता है 13 का। ये रहा हमारा क्वेश्चन संख्या दूसरे का आंसर। अब प्रश्न संख्या हम लोग 3 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि 30 और 45 का मासा बताइए। 30, तीसरा क्वेश्चन है, 30 और 45 का मासा आपको बताना है। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है। HCF 30 क्या होगा? 30 का आप जानते हैं 15 दूना 30 और 15 तिया 45। यहाँ लिख लेंगे 15 दूनी 30 और 45 होगा 15 तिया 45। मासा का मतलब क्या होता है? दोनों में जो कॉमन हो। तो आपका जो मासा रहा वो आपका कितना रहा? 15 रहा। प्रश्न संख्या हमारी 3 होती है, खत्म। अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में लिख रहा है, यदि किसी महिला को किसी वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य बताइए। अब कोई महिला है, इसने वस्तु को बेचा है 330 रुपये में, बेचने पर इसको 20% की प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट आपकी कितनी गिवन है? 20%। इसको कई प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूला से या फिर भिन्न से लगाकर। तो हम देखते हैं इसको भिन्न से लगाकर क्या होगा। 20% की आप भिन्न बनाइए। 20% की आपकी भिन्न क्या रहेगी? 20/100 यानी कि 1/5 होगा। अगर प्रॉफिट है तो आप यहाँ पे प्लस का निशान लगाएं। 5 रुपये खरीद मूल्य है और 1 रुपये अगर प्रॉफिट, ये मान के हम चल रहे हैं। अगर क्वेश्चन को हल करना है तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले भिन्न बनाइए। और लाभ और हानि दोनों होती कहाँ पे? क्रय मूल्य के ऊपर होती हैं। तो नीचे आपका होता है क्या? CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। एक आपका क्या है? तो एक आपका प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है क्वेश्चन में प्रॉफिट, नहीं लॉस है तो -1 करिए। अब इसमें होगा क्या? 5 रुपए की कोई चीज है, 1 रुपये आपका प्रॉफिट है। इसका मतलब ये चीज आपकी बेची कितने में गई है? 6 में। 5 रुपए की आपने खरीदी, 1 रुपया प्रॉफिट लिया तो 6 में बेच दिया। अब जब 6 में बेच दिया तो ये आपका वैल्यू किसके इक्वल है? तो वैल्यू इक्वल है हमारा 330 के। आप किसका मान निकालना चाहते हैं? तो आप मान निकालना चाहते हैं 5 का, 5 का। तो 5 का मान कब आएगा? जब आपको 1 की वैल्यू पता हो। आपसे कह रखा है कि 6 कलमों का मूल्य 330 रुपये है। 6 कलमों का मूल्य 330 रुपये है, तो 5 कलमों का मूल्य बताइए। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सबसे पहले 1 कलम का मूल्य हमें पता होना चाहिए। तो 1 कलम के लिए आप क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो 6 का जब आप भाग देंगे 330 में तो आपका वैल्यू आएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 यानी कि 55। 1 की वैल्यू आपकी 55 आई। मान के चल रहे हैं कि 1 कलम का वैल्यू आपका 55 आया और 5 कलमों का अगर वैल्यू आपको बतानी पड़े तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारा CP रहेगा वो 5 है।
5 का आप 55 में मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो जाएगा? तो ये 275 बनेगा, यही तो बनेगा 275 आपका आंसर रहेगा क्रयमूल्य का। अब प्रश्न संख्या आपकी 5वीं जो है वो इसमें लिख रहा है 5,000 रुपये की कोई मूल राशि है, 6% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का एसआई आपको ज्ञात करना है, साधारण ब्याज आपको बताना है। प्रश्न संख्या आपकी 5वीं, प्रिंसिपल आपका 5,000 है, रेट आपका जो है 6% है, इसके बाद में टाइम आपका 2 ईयर है, 2 वर्ष है। अब साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है आप सब जानते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 6 दूना 12, 12 पंचे 60, यहाँ 60 मतलब आपका आंसर क्या होगा? 600 रुपये रहेगा साधारण ब्याज का। अगली प्रश्न संख्या हमारी है 6वीं में लिख रहा है कि 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं, वही आपका एमडीएस से है। 15 व्यक्ति किसी खाई को कितने दिन में? 10 दिन में खोदने का 10 दिन में खोदने का समय लेते हैं, यानी कि खोदने में उनको समय जो लगता है वो आपका 10 दिन है। इसके बाद में लिख रहा है तो कितने दिन में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे, कितने दिन में? तो दिन आपका डी है, दिन आपका क्या होगा? डी। अब कितने आदमी दे रखे हैं? तो आदमी आपको दे रखे हैं 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो दिन आपके कितने बचे? 15। वही एमडीएच वाला जो फॉर्मूला एमडीएच अपॉन डब्ल्यू वाला वही लगाइए। अब 6वें के बाद में हम लोग चलते हैं सीधे 7वें के ऊपर। 7वें प्रश्न में आपका लिख रखा है x बराबर 1, y बराबर 4, z बराबर 2। इसके बाद में वो कहता है बताइए एक्स क्यूब प्लस बाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस के 2xyz, ये लिखा है। अब x की वैल्यू आपकी 1 है, y की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, z मतलब 2 है, 2 का मतलब 4 हो गया 2, x की वैल्यू 1, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया? 16, ये कैंसिल आउट हो गया। 4 और 1 आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। अब इसके बाद में हमसे 38 यानी कि 8वां जो क्वेश्चन है उसमें लिख रहा है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। आपको हमने बताया था बिजली के खंभे को अगर रेलगाड़ी पार करती है या फिर आदमी को पार करती है या फिर किसी पेड़ को पार करती है, यहाँ कंसेप्ट ये होता है बिजली का खंभा तो चलेगा नहीं, चलने का काम कौन करेगी? रेलगाड़ी। जब रेलगाड़ी से पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर जाती है। ये आपका खंभा रहा, यहाँ अगर रेलगाड़ी ऐसे दौड़ेगी तो अब ये पार कर पाई। अगर रेलगाड़ी किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार करे तो इसका मतलब अपनी लंबाई के बराबर ये दूरी कवर करेगी। तो चलिए लिख लेते हैं, चलने का काम अगर ट्रेन करेगी तो इसका मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय आप लगाइए। चाल के स्थान पे ट्रेन का चाल लिखिए, तो चाल आपका कितना गिवन है? चाल आपका निकालना है, दूरी आपकी ट्रेन की दे रखी है, दूरी ट्रेन की जो भी लंबाई होगी वही आपकी दूरी होगी, वही आपकी दूरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये आपकी ट्रेन रही, ये आपका खंभा है, तो पार करने में जितनी दूरी कवर करेगी जो ट्रेन है वही इसकी दूरी बन जाएगी। समय की अगर बात करें तो समय, इसका समय है पार करने का 20 सेकंड, ऊपर आपका मीटर है, यहाँ आपका सेकंड है, तो आपकी चाल क्या हो जाएगी? तो आपकी चाल जो आई वो 15 मीटर प्रति सेकंड आई। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आप क्या करेंगे? तो 18 बटे 5 का मल्टीप्लाई आप करेंगे। जब 18 बटे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, 18 तिया 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या हम लोग 9 की तरफ चलते हैं। बेहद आसान सी बात लिखी है, कह रहा है कि वृत्त के परिधि का सूत्र बताइए। आप सब जानते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। आर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वृत्त की त्रिज्या को हमने यहाँ पे आर माना है। अगर आप वृत्त की त्रिज्या ए मानेंगे तो 2 पाई ए लिखा जाएगा, जहां वृत्त की त्रिज्या कितनी है? आर। अब क्वेश्चन संख्या 9 होती है समाप्त। इसके बाद में हम लोग चलते हैं सीधे 10 की तरफ। आपसे एक फैक्टर पूछ रहा है, फैक्टर किसका? तो लिख रहा है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड बताइए। प्रश्न संख्या हमारी 10 है, इसके गुणनखंड बताइए। तो क्या होंगे? आप जानते हैं 5 चौको 20, ऐसे गुणनखंड करिए कि यहाँ जोड़ने से आपके 9 बन जाएं। आंसर आपका ऐसा होगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। कर लिया हमने। यहाँ आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 प्लस 4 कॉमन, x प्लस 5 वैल्यू आपकी आई x प्लस 5 और x प्लस क्या 4। ये आपके फैक्टर्स रहे। क्वेश्चन संख्या अब आपकी होगी कौन सी? 11वीं होगी।
10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, कुछ ऐसे लिख रहा है, a की पावर 9 भाग a की पावर 7 का मान, इसका मान हमको बताना है। क्या होगा, बेहद आसान है। a की पावर 9 अपॉन a की पावर 7, 7 घात यहाँ पे कट जाएंगी तो बचेंगी कितनी, 2 बचेंगी। ये आपका आंसर हो गया। 7 आपकी ऊपर और नीचे की कट गई, बची ऊपर कितनी, तो 2 ही बची, a की पावर 2 होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 12वां, तो इसमें लिख रहा है एक्स वाई, ब्रैकेट के अंदर ये आपका लिखा है, आपको क्या करना है, तो इसका मान बताना है। इसका आपको मान बताना है, कुछ नहीं आपको करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। एक्स वाई का पहले इससे गुणा करवाइए, क्या होगा, बहुत आराम से समझ लेते हैं। तो 3 की जगह 3 है, एक्स का एक्स स्क्वायर से जब गुणा होगा तो घात 3 हो जाएंगी, क्यों, गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स की पावर 1 है, 2 और 1 कितना हो गया, 3 पावर हो गया। बाई स्क्वायर है और इधर बाई है, यहाँ 2 घातें हैं और यहाँ 1 घात है, इसका मतलब क्या हुआ, बाई की पावर क्या हो जाएगी, तो बाई की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी। इसके बाद में ये प्लस का निशान रहा, 4 एक संख्या है, संख्या को पहले लिखिए। यहाँ आपका x लिखा है तो x के स्थान पे x लिखें, ये y, तो इसका क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। ये हमने लिख दिया, यही हमारा प्रॉपर क्वेश्चन संख्या 12वें का आंसर रहा। अब प्रश्न संख्या अगले की तरफ चलते हैं, तो इसमें लिख रहा है 43, यानी कि 13वां जो हमारा प्रश्न है, इसमें इसने लिखा है हल कीजिए। किसे हल कीजिए, लिख रहा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 9। इसमें क्या है, तो बड़े आसानी के साथ हम हल कर देंगे। कैसे हल होगा, देख लीजिए। ये 9 है, ये 9 आपका लिखा है, 2 की पावर 2 का मतलब आप 4 कर लीजिए, इसका मतलब आप ऐसे कुछ लिखिए 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 9। इधर आप अगर देखेंगे तो इसको 5 मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए। आप अगर और भी विधियों से इसको हल करना चाहें कर सकते हैं, आपकी IQ ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको करना है। 9 से 9 कैंसिल, 5 दूना ये 10 हो गया, 2 दूने यहाँ पे 4 हो गया। अब आपका बचा क्या, तो ये आपका बचा 9, 9 पना 45, 45 दूनी कितना होता है 90। ये आपका आंसर होगा 13 का। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या हमारी 14वीं स्टार्ट होती है, तो 14 में आपका लिख रहा है x का मान बताइए, x का मान बताइए। लिख रहा है 3:4 = 6:x, यहाँ 3:4 बराबर 6:x है, तो x का मान बताएं। x का मान क्या होगा, तो 3/4 बराबर 6/x, बेहद आसान, 3 दूना 6, x बराबर आपका कितना हो गया, 4 दूना 8। ये 14वां प्रश्न था। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसमें लिखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हमें आपको क्या बदलना है, कैसे बदलोगे, तो आप सब जानते हैं, मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, किसका, 5/18 का, 18 चौको 72, तो आंसर होगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। अथवा दूसरा तरीका आपका क्या होता है, तो 72 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में सेकंड आपके होते हैं 60 × 60 सेकंड, तो 1 0 2 0 आपकी कैंसिल हो गई। 6 से आप देखेंगे तो 12 × 72, 6 दूना 12, तो आपका आंसर फिर से वही आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। आपको जो अच्छा लगे तरीका वही आप यूज करेंगे। इस प्रकार प्रश्न संख्या पेपर सेट नंबर 7वां हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पेपर सेट नंबर 8वां अपना करने जा रहे हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला आपसे क्या रखा है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं आपकी गिवन है, भुजाएं आपकी दे रखी है A, B और C, वो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपने ह्यूरेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का, चाहे वो समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज रहे, उसके लिए यह फॉर्मूला आपका वैलिड है, S - A, S - B, S - C। व्हाट इज S? S क्या है, S का कुछ और मतलब नहीं, A + B + C/2, ये है तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ये होता है। 3 भुजाएं मान लीजिए, ये है कोई क्वेश्चन A B C, यहाँ A भुजा इसे आप कह दें, B के सामने वाली B, C के सामने वाली C, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, तो आपको सबसे पहले S आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद
ये फॉर्मूला लगाइए, कोई भी प्रश्न हो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसके बाद में यही हमसे पूछा गया था। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या जो हमारी 2 है उसे देख लीजिए। प्रश्न संख्या जो हमारी 2 है, इसमें sin 30 का मान पूछ रहा है, तो ये तो सभी को पता है sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। अब क्वेश्चन संख्या जो हमारी 3 है, इसमें लिखा है एक टीवी 7,500 रुपये में खरीदा और 10,000 रुपये में बेचा, टीवी पर कितना लाभ या हानि होता है। तो खरीदा आपने 7,500 रुपये में, बेचा आपने 10,000 रुपये में, इसका मतलब आपने प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट आपका कितना रहा, तो प्रॉफिट आपका 2500 रहा। किसके ऊपर प्रॉफिट होता है, हमेशा याद रखिए प्रॉफिट जो होता है आपका सीपी पर होता है। 7500 के ऊपर आपको प्रॉफिट होगा। मल्टीप्लाई आप 100 से कर दीजिए, ये आपका कैंसिलेशन हो गया। 25 से काटिए, 25 या 75, 100/3 का मतलब होता है 33.33, भाग दे लीजिए, हो जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन संख्या अब 3 के बाद में हमारी आती है चौथी। इसमें एक बार फिर से मान आपको बताना पड़ेगा। एक्स वाई अब की बार बाहर लिखा है, अंदर है ब्रैकेट के 3x² y² + 4y, इसका मान पूछा गया है। आप क्या करेंगे, एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 आपने बाहर निकाल लिया, ये x² है, इधर x है, तो x की घातें 2 और 1 मिलके कितनी बन जाएंगी, 3 बन जाएंगी। y आपका एक घात है, इधर y², इसका मतलब y की पावर 3 बन जाएंगी। प्लस का आपका निशान 4 यहाँ पे लिख दीजिए, x के स्थान पर x, y इंटू वाई का मतलब क्या होगा, y²। ये चौथे प्रश्न का आपका आंसर रहा। अब क्वेश्चन संख्या हमारी कौन सी रहेगी, 5वीं रहेगी। 5वें प्रश्न में वो आपसे कह रहा है, 2 समीकरण है आपके सामने। पहला समीकरण आपका लिखा है 2y - 4x = 24। एक और दूसरा समीकरण है y + 3x = 7। अब पूछ रहा है बताइए x और y के क्या मान होंगे। ऐसे प्रश्न को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल सी बात याद रखेंगे, किसी एक को आप बराबर कराइए, या तो x के मान को या y के मान को। तो यहाँ आप y का मान को इक्वल कराइए, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखें। ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2 है। पहला समीकरण आप लिख लीजिए 2y - 4x = 24 है। इधर 2 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए दूसरे में, तो 2y + 6x = 14, ये सेकंड मल्टीप्लाई बाई 2, इधर समीकरण नंबर 1 है। अब घटाने पर घटा दीजिए, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो फिर माइनस, ये 2y कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 6x, माइनस का 4, माइनस का 10x बनेगा। इसके बाद में यहाँ माइनस के 14 प्लस के 24, ये आपका बनेगा कितना, तो ये आपका 10 बनेगा। x की आपकी वैल्यू कितनी आई, तो x की आपकी वैल्यू आई -1। जब x का मान हमारा -1 आया, x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे वो 1 में या फिर 2 में, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। हमने समीकरण 2 में वैल्यू रखी, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से क्या होगा देख लीजिए, तो यहाँ y आपको मान कर निकालना है, y का मान। इधर अगर हम देखें तो y के बाद में इधर आपका लिखा है +3, x की वैल्यू आपकी कितनी है, -1 है, तो आपका जो मान होगा y माइनस, यह इक्वल टू आपका कितना है, 7 है। तो y का जो वैल्यू होगा y - 3 = 7, तो y इक्वल टू कितना, 7 और 3 10। तो आपकी वैल्यू आई कितनी, 1 तो -1 है x का मान, 1 आपका कितना है, 10 है। ये आपकी वैल्यूज रही। मैं इसको ऑप्शन विधि से भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 रहा। ऑप्शन जो आपके हैं वो ऐसे हैं, -1, 10, और दूसरा आपका ऑप्शन है 1, 10। आप जानते हैं कि आपका आंसर -1, 10 सही है। तो पहले हम लोग गलत को देख लेते हैं, गलत आखिर गलत क्यों है देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, ये x का वैल्यू है, ये आपका y का मान है। x का वैल्यू आप और y का वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे। x का वैल्यू आपका 1 है, y का वैल्यू आपका 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 10 - 4 = 24। तो 20 में से 4 चला जाएगा तो 16 बचेगा। 16 = 24 कभी भी संभव नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 में -1 लिखा है, x के स्थान पे, y के स्थान पे आपका कितना है, 10 है। तो आप y का मान यहाँ पुटअप करिए, तो 2 × 10 हो गया।
इसके बाद में ये माइनस का 4 है, x की वैल्यू आपकी कितनी है -1 है, बराबर 24 होने चाहिए। हाँ ये होगा 24 होगा, 20 इधर प्लस के 4 बराबर 24, 24 बराबर 24 कह देंगे कि यही आंसर आपका सही है। ऐसा भी करिए, अगर आपके पास समय है आप इक्वेशन नंबर दूसरी भी चेक कर लीजिए। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि एक में आंसर रखने पर तो मिल जाता है, दूसरे में आंसर नहीं मिलता है। बहरहाल आप समझ गए होंगे आपको क्या काम करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 ये रहा। 6वें क्वेश्चन में कहता है कि एक शंकु का आयतन बताइए। तो शंकु का आपका आयतन हमने करवा रखा है, आपको कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको हमने बताया था ये आपका क्या है, बेलन है, और बेलन का तीसरा भाग होता है, एक बेलन के अंदर 3 शंकु बन सकते हैं, तो ये तीसरा तिहाई भाग होता है, तिहाई भाग होता है कौन, शंकु का आयतन। ये 6वां प्रश्न हमारा समाप्त होता है। इसके बाद में प्रश्न संख्या आपकी 7वीं लिखी जाएगी। 7वीं में लिखता है 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं। तो 6 आदमी कितने दिन में, 10 दिन में। MD हो गया यहाँ पे, और जो आप काम कर रहे हैं उसके रूप में आपको वेतन मिलता है, जो भी वर्क आप कर रहे हैं MDH/W, जो भी आप वर्क करेंगे उसी का पेमेंट होगा। पेमेंट आपका कितना है 150 है। मैन आपके कितने हैं 6, दिन आपके कितने हैं 10। अब इसके बाद में कहता है 150 रुपये कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, ये हमें पता नहीं कितने कमाएंगे, तो हमने W मान लिया। कैंसिलेशन कर दीजिए, जो जिससे कटे उसे काट दीजिए। इसको सबसे पहले काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 चौको 8 और यहाँ 2 3 6, 3 आपका कितना हो गया 15। तो W का जो मान होगा वो कुछ ऐसे होगा, 5 चौको 20, 20 का गुणा 7 में 140 रुपये बन जाएगा, ये इसका मूल्य निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में 8 की तरफ चलते हैं। साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है 450 रुपये 5% की दर से, प्रिंसिपल आपका 450 से 450, रेट आपका है 5%। इसके बाद में 5% वार्षिक दर से 540 रुपये हो जाएंगे। हो जाएंगे का मतलब होता है, हमेशा याद रखिए ये अमाउंट आपको गिवन है, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन आपको कितना दे रखा है 540, 450 आपने बैंक में जमा किए, और जब आप निकालने के लिए गए तो आपको रुपया मिला कितना 540। इसका मतलब आपको ब्याज मिल गया है, ब्याज आपको कितना मिल गया है, तो 540 में से इसको घटा दीजिए। साधारण ब्याज जो आपका रहेगा यहाँ आपको 90 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। अब 90 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होगा, साल कितनी है तो यही पूछ रहा है कितने सालों में, तो T बराबर आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन आपका कितना है 450, दर आपकी कितनी है 5 ही तो है दर, समय आपको बताना है, बटे आप कर दीजिए 100, ये 0 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे 5 ये लिखा है, और ये काटेंगे तो ये 18 से कटेगा, 18 पंचे 90 हो गया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसे फिर से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 पना 45, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, तो टाइम आपका कितना रहा, तो 4 वर्ष रहा। सो सिंपल इजी है। इसके बाद में आपसे अगला क्वेश्चन कह रखा है, लॉग वाला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिए इस लॉग वाले प्रश्न को। लिख रहा है यदि log 2x बराबर 3 है तो x बराबर क्या होगा। तो इस सवाल में बड़ी खास बात है, जब आप log को आप हटाएंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, x की जगह x रखिए, x की जगह इसका मान निकालना है, इसको एक तरफ रखिए। यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, जो भी log का बेस है, जो भी आधार है log का, यहाँ 2 है आधार, इसको इधर कर लीजिए, और इधर जो लिखा है, जो भी संख्या लिखी है इसको आप पावर के रूप में लिखिए। 2 का पावर 3 मतलब क्या होगा 8 होगा। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन संख्या 9 का। अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या हमारी 10वीं है। इसमें लिख रहा है कि किसी स्कूल में 55% लड़के हैं और 675 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज के क्वेश्चन में आप मान लीजिए कि टोटल आपकी संख्या आपकी कितनी 100 है। यहाँ 2 लोगों की चर्चा इस क्वेश्चन ने की है, वो कौन कौन है, वो बॉयज़ हैं, और कौन है तो वो गर्ल्स हैं। बॉयज़ की जो संख्या है इसमें लिख रहा है कि 55% बॉयज़ हैं, यानी कि लड़के कितने 55%।
तो 100 का 55% आप निकालोगे तो 55 आएगा। गर्ल्स की संख्या आपकी कितनी बची, तो 45 बची, यही तो बचेगी 45। आप प्रश्न में दे रखा है कि कुल 675 लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या आपकी दे रखी है 675। ये तो आप मान के कर रहे हैं, तब आपका वैल्यू कितना है 45। ये इक्वल किसके होगा, 675 के, जो आपका रियल वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आपसे पूछ क्या रहा है, तो बॉयज की संख्या पूछ रहा है, आखिरकार लड़कों की संख्या कितनी होगी। 55 की वैल्यू पूछी गई है, तो सबसे पहले 45 बराबर 675, तो आप 55 की वैल्यू तब निकाल पाएंगे जब आपको 1 का मान पता हो, तब आप निकाल पाएंगे। तो 1 का वैल्यू कैसे आएगा, तो आपको भाग लगाना पड़ेगा। 675 डिवाइड बाई 45, 5 से कैंसिल आउट करिए तो यहाँ 9 बचेगा, ये आपका 135 बचेगा। आप 9 से जब काटेंगे तो ये आपका कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 निम्मा 135 होता है, 1 बराबर 15, तो 55 बराबर कितना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 55 में, कर लीजिए, आसान सा तो है। 15 पना 75, 7 यहाँ हासिल आएगा, 15 पना 75, 75 और 7 कितना 82 बनेगा, यानी कि 8 2 5, ये बॉयज की संख्या रही 825। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 41, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। इसमें लिख रहा है, उसने कहा है 36 9664 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। इसमें ऑप्शन मेथड बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। 806 है, 608 है, इसके बाद में 506 है, और डी ऑप्शन आपका लिख रहा है 708। आप एक ही बार में, एक ही झटके में इसको लगा सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ 36 96 64 है, 36 96 64, पीछे से आप जोड़े बनाइए। यहाँ 36 है ना, 6 से स्टार्टिंग आपकी करनी होगी, 6 36 यहाँ हो गया, फिर 96 आपको लिखना पड़ेगा। ऑप्शन में देखिए केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ 6 से इसकी स्टार्टिंग होती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। पूरा लगाने को थोड़ी उसने बोला है, उसने कहा है कि ऑप्शन पे टिक कीजिए, तो हो गया टिक। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 12वां जो है वो कुछ इस प्रकार से औसत से संबंधित है। लिख रहा है 6 8 5 7 x एवं 4 का समांतर माध्य, समांतर माध्य गिवन है 7, तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। समांतर माध्य औसत वही है ना। अब समांतर माध्य बराबर क्या, एवरेज बराबर आपका क्या होता है, या समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो सभी का योग कर लीजिए। 6 + 8 + 5 + 7 + x, और जितनी भी संख्याएं हैं उनको लिख लीजिए। एक और आपका छूट गया है 4, 1 2 3 4 5 और 6 है, तो 6 लिख लीजिए नीचे। औसत आपका कितना है, समांतर माध्य आपका कितना है 7, इधर लिख लीजिए। मल्टीप्लाई करोगे 7 से 6 का तो 42 होगा। अब जोड़िए, 7 और 4 11, 11 और 5 आपका 16 हो गया, 16 और 8 आपका 24 हो गया, 24 और 6 आपका 30 हो गया, और प्लस का यहाँ x लिखा है, तो x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आएगी 12। यही तो आपको बताना था, 42 में से 30 घटाओगे, x का मान निकालोगे, 12 आएगा। इसके बाद में 13वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है लासा क्या होगा, तो बेहद आसान सा प्रश्न है। 13 64 है, 96 है, 112 है और 72 है। आप बड़े आसानी के साथ इसको हल कर पाएंगे। कैसे, तो देखिए किस प्रकार से होगा, बिल्कुल डिटेल मेथड में हम लोग बता देते हैं। 64 का मतलब क्या होता है, 8 × 8, यही तो होता है। 8 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो गया। फिर से 2 दूना 4 दूना 8, 64 बन गया। अब 96 का मतलब क्या होता है, 12 8 96, 8 यहाँ लिखे, 2 दूना 4, अब 12 लिख दीजिए। 12 का मतलब 2 दूना 4 तिया 12। 112 की अगर बात करें तो 112 के गुणनखंड आप किसी भी प्रकार से कर लीजिए, बेहद आसान है। क्या होगा, 14 का पाड़ा अगर आपको आता है, 14 8 112, यही तो होता है 14 8, तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, 2 सत्ते 14, यहाँ 2 सत्ते 14, कुछ ऐसे कर लीजिए, ये 112 है। अब 72 है, तो 18 चौको 72, चौको मतलब 2 दूना 4, 4, 18 का मतलब हो गया 2 दूनी 4,
2 दूनी 4 या दुत्ती 6, दुत्ती 6 तिया 18, ये आपके गुणनखंड रहेंगे। लासा का मतलब इससे आप 1 2, इससे आप 1 2 निकालेंगे, यहाँ से आप 1 2 निकालेंगे, इससे भी, किसी को छोड़िए नहीं, सभी को लिखिए। लेकिन रिपीटिशन एक संख्या का यहाँ से नहीं होना चाहिए। इधर आपका 3 है, ये आपका 7 है, इधर 3 है। मल्टीप्लाई कौन करेगा? आप करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब 64 का गुणा आपको करवाना है। किस में गुणा करवाना है 64 का? तो देख लीजिए, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 63। कई विधि होती है इसको हल करने की, आप लिख लीजिए 63, ये लिखा है। 63 का 64 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप अगर जल्दी से करवा सकते हैं जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो आपको जो पसंद होता है वही हम कर देते हैं। यही आपको पसंद है। 4 तिया 12, 1 हासिल, 4 छिंग 24 और 1 25, ये लिख दिया। 6 तिया 18, 4 1 36 और 1 यहाँ पे 37, 2 8 5 13, 7 2 9, 9 और 1 आपका 10 आएगा, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो आंसर होगा 4032। ये आपका एलसीएम होगा। इसके बाद में 44वां यानी कि 14वें नंबर का प्रश्न हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको देख लेते हैं। इसमें लिख रहा है कि चतुर्भुज में 3 कोण गिवन है। कोई चतुर्भुज रहा होगा, इसमें एक कोण आपका है, पहला 100 है, दूसरा आपका 48 है, दूसरा आपका 48 है, तीसरा आपका कितना है 92, चौथा आपको बताना है, पूछा गया है। तो हमने मान लिया चौथा आपका x डिग्री है। आप सब जानते हैं कि सभी कोणों का योग चतुर्भुज के अंदर 360 होता है। कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। x बराबर क्या रहेगा 360 माइनस 148, ऐसे जोड़ लीजिए, इधर लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए घटाने को। 8 2 आपका 10 हो गया, 9 और 4 13, 13 और 1 आपका क्या हो जाएगा 14 और 1 1 आपका कितना बना 2 बना। बड़े आसानी से 360 में से 240 को आप घटा देंगे, आपकी वैल्यू 120 डिग्री आएगी।